तो अब आप ये समझो ये एक तरह से मंदिर की तरह से है, तो ये भगवान के भजन के लिए मिला। इसमें रास्ता है कहाँ जाने का, अपने घर, अपने मालिक के पास, अपने प्रभु के पास, जहाँ से अपनी ये जीवात्माई है उस सत्य देश में जाने का रास्ता इसी शरीर के अंदर में है। यही तो संत आते हैं तो यहाँ बताते हैं, आपको बताया ना कि फंस गए जीव। संतों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, कब हुआ? कलयुग में हुआ, इस समय पर हुआ। जब जीव फंस गए तो संत आते हैं और याद दिलाते हैं, चलो कल इसको सुना देंगे, गुरु का दिन रहेगा, कल बता देंगे आप। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, कि साधन गोस्वामी जी ने कहा संत थे, पूरे संत थे, परम संत थे। उन्होंने कहा कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधना का घर है, मोक्ष का दरवाज़ा है इसी में। मोक्ष किसको कहते हैं? ऐसी जगह पहुंच जाना जहां से वापस फिरना आना हो। जैसे शमशान घाट होता है, मुर्दा जब वहां पहुंच जाता है तब उसको घर वापस कोई नहीं लाता है, उसको मुक्ति दिला करके ही वहाँ से आता है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं होती है। वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि निन्नत नवानि देहि, इससे निकाल करके उसमें बंद कर देते हैं। अगर काल के हाथ से डोर अगर सतगुरु न ले लें तो वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं। एक से निकाला दूसरे में बंद किया, फिर कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू में बंद कर देते हैं कर्मों के अनुसार। इसी 84 में चक्कर काटता रहता है जीव। तो साधन धाम ये साधना का घर है, देवताओं में वो रास्ता नहीं है। आपको सुबह बताया था कि एक लोक से दूसरे लोक में नहीं जा सकते हैं, उनकी एंट्री नहीं हो सकती है, लेकिन आपके जीवात्मा की एंट्री हो सकती है, प्रवेश हो सकता है। उनकी जीवात्मा उधर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसमें एक तो रास्ता नहीं है, उनमें मनुष्य शरीर में ही ये रास्ता है और किसी में कोई रास्ता नहीं है। उनके शरीर की बनावट अलग है, उनका 17 तत्वों का शरीर होता है, उनका जो आहार भोजन है सुगंधी है। उनका बच्चा कैसे पैदा होता है? दृष्टि भोग से होता है। वो दृष्टि से भोग करते हैं, आप लिंग से भोग करते हो, वो दृष्टि से भोग करते हैं। इसलिए यह सिस्टम उनके अंदर नहीं है, यह रास्ता नहीं है कि जिससे भगवान का दर्शन करें, उस प्रभु का करें, उस अनामी का करें, उस सच्चिदानंद का करें, उस अकाल पुरुष का करें, उस जय को जो प्रभु का करें। वो नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो आप तो कर सकते हो, लेकिन कैसे कर सकते हो? जब कोई मिलेगा। कौन मिलेगा? जानकार मिलेगा, जिसको सतगुरु कहा गया। सतगुरु वैद्य जब मिलेंगे तब वो इस बंधन से आपको छुटकारा दिलाएंगे। अब छुटकारा दिलाने का भी उनका बहुत तरह का तरीका होता है, बंधन से मुक्त कराने का उनका बहुत तरीका होता है। वही बंधन से बंधन मुक्त करा सकता है, बंधन से कि जो खुद न बंधाओ। कहा ना, कर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए, पल में छूट जाता है। उसकी सेवा कर लो, उसको खुश कर लो। एक महात्मा जी थे तो उपदेश किया करते थे और लोगों को भेजते थे, धार्मिक काम करते थे, धर्म की स्थापना के लिए वो भी प्रयत्नशील थे। जैसे प्रेमियों आप हम लोग हैं, तो कहते थे जैसे आपको कहा जाता है कि जाओ प्रचार करो, लोगों को समझाओ, बताओ, लोगों को मौत याद दिलाओ, प्रभु को याद दिलाओ, अपना घर याद दिलाओ, यही सब समझाया करते थे। तो गांव का एक सीधा साधा भोला भाला आदमी था, वो वहाँ सुनता था और जो वो बताते थे, जैसे अभी बेला की कहानी आपको सुनाया, ऐसे वो भी था, तो उसको वो करता था। जो भजन ध्यान सुमिरन वो बताते थे उसको करता था और उसके ऊपर दया होती थी, क्योंकि कहा भोले भाव मिले रघुराई का निर्मल मंजन सो महि पावा, मोहि कपट छल चित न भावा। जिसका मन निर्मल होता है उसको बहुत पसंद करता है वो प्रभु,
निर्मल हृदय पर आकर के वो स्थान ग्रहण कर लेता है जहाँ साफ सफाई आप कर दो, कोई भी आकर बैठ जाए, गंदगी होती है वहाँ कोई नहीं बैठना चाहता है। तो ये सब क्या है, छल कपट दम्भ पाखंड, ये सब जो मांस मछली अंडा शराब ये जो खाते हो, अंतरात्मा अंदर की गंदी हो जाती है, स्थान गंदा हो जाता है। अब यहाँ कोई अगर चाहे उस प्रभु को बैठाना तो प्रभु बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। कुत्ता बिल्ली भी नहीं बैठेगा। अरे कुत्ते भी बैठते हैं तो जहाँ बैठते हैं पूंछ से ऐसे साफ करते हैं पहले ज़मीन को, तब बैठते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि निर्मल हृदय था, निर्मल मन था उसका। तो उसके अंदर भी इच्छा हुई कि भाई गुरु के आदेश का पालन किया जाए। अब गुरु ने एक एक से तो कहा नहीं, जनरल आदेश दे दिया है कि जाओ तुम लोग सीख गए समझ गए, जाओ प्रचार करो। तो निकल पड़े, सब लोग चले गए। उसने कहा गुरु जी हम भी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हमको तो कोई मालूम नहीं प्रचार कैसे किया जाता है, हम तो पढ़े लिखे हैं। अंदर की विद्या तो उसके अंदर आ गई थी, लेकिन बाहर की ये विद्या का ज्ञान उसको भी इतना नहीं हो पाया था कि जो हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी और ये दोहा चौपाई कह करके और समझाया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, ये सब उसको नहीं मालूम था बेचारे को। तो कहा गुरु जी इच्छा तो हमारी भी है, हम भी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या प्रचार करें, कैसे करें? बोले अच्छा करना चाहते हो प्रचार? बोले हाँ। तो बोले जा तू घर घर यही कहना कि गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। अब वो गया दरवाजे दरवाजे यही बोलने लगा, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। एक दरवाजे पर एक पिंजरे में तोता लटका हुआ था। तोते ने कहा भाई मेरा बंधन कैसे छूटेगा, तू कहता गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, तो तेरे गुरु मेरे बंधन को कैसे काटेंगे, निकालेंगे, मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा? मैं तो बंद हूँ पिंजरे के अंदर। पेड़ों पर स्वतंत्र रूप से घूमने वाला, ताज़ा फल खाने वाला मैं यहाँ बंद हूँ, हमको जो ये दे देते हैं वही खा के मैं पेट भर लेता हूँ। निर्मल जल जो मैं पीता था सरिता का, निर्मल जल नदियों का पीता था, वो जैसा भी पानी ये दे दें वही मैं पीता हूँ। तो भाई मेरा बंधन कैसे छूटेगा? तो सीधा साधा आदमी कहा भाई हमको तो नहीं मालूम। अरे बोले तब तुम अपने गुरु से पूछ के आना, बताना कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा। अब रात को वो गया, गुरु जी एक आश्रम के सेवादार से ही बात कर रहे थे। उसने सोचा मौका अच्छा है, लो पहला बात यही पूछ लें। गया तो गुरु जी देखे, सिर हिलाए, प्रणाम किया। मौका पाया तब बोला उसने, गुरु जी एक तोता कह रहा था जो पिंजरे में बंद था कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा। सुनते ही गुरु जी ऐसे गिर गए, बेहोश हो गए। अब सब लोग दौड़े, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? वो आदमी जो सुन रहा था उससे पूछे गुरु जी को क्या हो गया, क्या हो गया? उसने देर से कहा इसी ने कुछ कहा। तब गुरु जी बेहोश हुए हैं। अब सब लोगों की नज़र उसकी तरफ टेढ़ी हो गई, लेकिन पहला काम तो गुरु जी को होश में लाने का था सब लोगों का। कोई पंखा करने लगा, मुंह धोने लगा, कोई पैर दबाने लगा, कोई हाथ रगड़ने लगा। आधा घंटा के बाद गुरु जी आराम से उठे और गए, अपना हाथ पैर धोए, कुल्ला ये जो भी दैनिक क्रिया थी वो किया, खाया पिया, बातचीत किया जैसे रोज़ बातचीत करते थे और सो गए। अब ये तो बेचारा डरा डरा रहा, भोजन भी नहीं कर पाया ठीक से। सुबह होते ही भगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग गियर में ले लें, हमको मारपीट कर दें। तो गुरु जी का आदेश का पालन किया जाए। गुरु के आदेश के पालन में अगर रहेंगे तब फिर हमारी बचत हो जाएगी। गुरु के आदेश के पालन में कैसे बचत होती है, दृष्टांत आपको सुनाया गया था, कल समय रहेगा तो सुना देंगे। चला गया भैया, तो गया वहाँ
जब उस दरवाजे पर पहुंचा बोलता हुआ, तब तोते ने पूछा, अरे भाई पूछा, जो वहाँ भी बोला गुरु बंदी छोड़। तो तोते ने कहा पूछा, कहा भाई ऐसा सवाल तुमने कर दिया, ये सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। तुम तो हमको मरवा दिए होते ऐसा सवाल किए। तोता जब सुना तो तुरंत ऐसे बेहोश हो गया, गिर गया। और तो ये डर गया कि आफत पर आफत आ गई। इसकी बात गुरु जी सुने और वो बेहोश हो गए, और वो गुरु जी की बात ये सुना, ये बेहोश हो गया। अब भैया यहाँ से दरवाजे से चलो। जब तक वो औरत आती देखती कौन बोल रहा है दरवाजे पर, तब तक ये आगे बढ़ गए। औरत आई तो सबसे पहले तोते के ऊपर नज़र पड़ी, तो तोता पड़ा हुआ है ऐसे चारों खाना चित, पैर ऊपर किया है और ऐसे पड़ा हुआ। तो उसने हिला डुला के देखा, कहा अरे तो मर गया। पिंजरा उठाया, ले गई और पिंजरे से रख करके ज़मीन में धीरे से ढकेल दी। और जैसे पिंजरा उठा करके इधर मुड़ी, तैसे तोता उड़ गया। अब गया डाल पर बैठ गया। जब तक ये वहाँ पहुँचे पेड़ के पास, तब तक तोता वहाँ बैठ कर के इंतज़ार कर रहा है कि आओ आओ। और जैसे ये पहुँचा, तैसे तोते ने कहा, देखो गुरु की बात मैं समझ गया पंछी हो करके, और तुम आदमी हो करके नहीं समझ पाए। अरे जो गुरु कहते हैं कि दुनिया की तरफ से बेहोश हो जाओ और जब नाम की कमाई करो, जब प्रभु को याद करो, तो दुनिया की तरफ से बेहोशी रखो। और नहीं तुम उनको याद भी करते हो, नाम भी जपते हो, ध्यान भी उनका लगाते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान पुत्र परिवार धन दौलत मान प्रतिष्ठा की तरफ चला जाता है। तो तुमको गुरु से सीख लेना चाहिए। समर्थ गुरु हैं तुम्हारे, मान गया, मैं उनसे दीक्षा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो रास्ता नहीं मेरा इसी जन्म में उद्धार हो जाता, लेकिन तुम्हारे गुरु की दया मेरे ऊपर हो गई है। अब मुझे मनुष्य शरीर मिल जाएगा और उनकी दया होगी तो गुरु मुझे समर्थ मिल जाएंगे, मेरा भी काम बन जाएगा।